चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसका मतलब हो गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का रिलेशन को जानते हैं कि ये दोनों जब एक साथ ऑपरेशन में आते हैं तो कैसे काम करते हैं। जैसे कि जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है। एक बार स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल बताता हूँ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है। रेशनल ऑफ रिलेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल। यहाँ पे रैशनल बाय इरेशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का रिलेशन में जोड़ में देखिए क्या है कि रैशनल प्लस इरेशनल मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा। परिमेय प्लस परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के रूप में देखें, एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर हम 2 प्लस इरेशनल में √3 ले लेते हैं, 2 प्लस √3 ले लेते हैं तो क्या ये इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। आई आर में लिख रहा हूँ, इंडियन रेलवे मत समझिएगा। आई आर मतलब हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। अब देखिए यहाँ पे इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल हो गया मतलब अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे कि आप लोग देख लीजिए √2 और √3 को जोड़ते हैं तो ये दोनों क्या हो गया, दोनों इरेशनल है तो दोनों अपरिमेय संख्या है। तो ये जो होगा ये भी पूरा अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी पूरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तीसरा वो क्या है, जब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही देता है। जैसे कि मान के चलिए अगर हम -4 ले लिए, ठीक है, रेशनल है, +7 ले लिए, रेशनल है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 भी क्या है, एक रेशनल संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। दूसरा है कि घटाव, अगर दोनों का घटाव का ऑपरेशन करें तो क्या हो गया, सेम है, घटाव का भी वही है, घटाव का भी वही है। इरेशनल माइनस इरेशनल मतलब मान के चलिए 2 माइनस √3 ले लेते हैं, 2 माइनस √3 ले लेते हैं तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारा क्या कहलाएगी, ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। आप इरेशनल माइनस रैशनल मतलब अब आप परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोग ले सकते हैं, √5 ले लीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें से अगर हम परिमेय संख्या मतलब 4 घटाते हैं, 4 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारा हर हाल में रिजल्ट क्या देगी, इरेशनल नंबर देगी, अपरिमेय संख्या देगी। ये दोनों क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल को इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या में घटाएंगे तो हमें क्या देगी, इरेशनल देगी। जैसे √3 है, √3 में से √2 को अगर घटाते हैं, √3 में से √2 को घटाते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर देगी। ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ये √3 माइनस √2 क्या हो गया, इरेशनल अपरिमेय संख्या हो गया। अब गुना की बात करें, गुना का एग्जांपल में देखें तो इरेशनल इंटू इरेशनल बराबर इरेशनल होगा, मतलब अपरिमेय को परिमेय से गुना करेंगे तो अपरिमेय होगा। जैसे मान के चलिए 2 क्या है, 2 हमारा रैशनल है, रैशनल को इरेशनल से गुना करने पे क्या होता है, तो रैशनल 2 है और इरेशनल हमारा √3 है। जब इन दोनों को गुना करेंगे, 2 गुना √3 करेंगे तो 2 √3 देगा, क्या देगा, 2 √3 देगा। 2 गुना √3 करेंगे तो 2 √3 देगा। 2 √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, रेशनल को रेशनल से गुना करते हैं तो क्या देगा, रेशनल देगा। जैसे एग्जांपल के रूप में 2 गुना 4 करते हैं, 2 गुना 4 कितना होता है, 8। 2 गुना 4 कितना होगा, 8 होगा। 8 क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल को रेशनल से गुना करेंगे तो रेशनल देगा, यानी कि आप परिमेय संख्या दिया। ठीक है, परिमेय संख्या दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल को इरेशनल से गुना करते हैं। तो इरेशनल को इरेशनल से गुना करते हैं तो मान के चलिए हम यहाँ पे गुना करते हैं √3 को √2 से। अपरिमेय है ये भी और ये भी अपरिमेय है, तो √3 को √3 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो इसको अगर इससे गुना कर दें तो
6 हो जाता है। रूट कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। रूट कितना हो जाएगा? रूट 6 हो जाएगा। तो रूट 6 हो जाएगा। रूट क्या है? रूट 6 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये रूट 6 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। और इसका थोड़ा सा और ले लेते हैं हम लोग, इरेशनल इंटू इरेशनल। इरेशनल मान के चलिए, इरेशनल इसी का बता रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे समझा रहा हूँ। इरेशनल इंटू इरेशनल क्या हो रहा है? इरेशनल हम लोग लिखा है कि इरेशनल इंटू इरेशनल, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो देखिए रूट 3 को रूट 2 से गुना किया तो रूट 6 हो गया, यानी अपरिमेय संख्या हुआ। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, रूट 8 भी तो इरेशनल है, रूट 8 भी तो क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन इसको अगर रूट 2 से हम लोग गुना करते हैं तो रूट 2 भी क्या है? इरेशनल है। अपरिमेय संख्या रूट 2 भी है, अपरिमेय संख्या रूट 8 भी है। लेकिन जब इसको दोनों को गुना करेंगे तो रूट 16 हो जाएगा। रूट 16 हो जाएगा तो इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। लेकिन 4 क्या है? रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये बात पता चला है कि जब दो अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो वह रैशनल नंबर भी दे सकती है और इरेशनल नंबर भी दे सकती है। मतलब कि परिमेय संख्या भी होगा, अपरिमेय संख्या भी होगा, दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि जब दो अपरिमेय संख्या को गुना किए तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिया, लेकिन जब दो अपरिमेय संख्या को यहाँ गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे परिमेय संख्या दे रहा है। मतलब दोनों रिजल्ट हो सकता है, अपरिमेय इंटू अपरिमेय को जब दो अपरिमेय को गुना करेंगे तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये समझाना है। अब देखिए क्या है कि डिवाइड में अगर बात करें, भाग में बात करें तो भाग में क्या आ रहा है? भाग में आ रहा है इरेशनल भागा रैशनल। मतलब जब इरेशनल को भाग करेंगे रैशनल से तो इरेशनल आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं, जैसे रूट 3 है। जैसे रूट 3 है, रूट 3 को अगर 2 से भाग देंगे, रूट 3 को अगर 2 से भाग देंगे क्या आएगा? ये पूरा 3/2 के रूप में है तो नहीं है, ग्रुप के रूप में नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या हम पहले ही बोल दिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इरेशनल बटा रैशनल, ये क्या देगी? हमेशा अपरिमेय संख्या देगी। ये क्या देगी? अपरिमेय संख्या देगी। जैसे रूट 3 बटा 2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ऐसा रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए रैशनल बटा इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा। जैसे कि इसी को पलटा देंगे, इसी को पलटा देते हैं। जैसे मान के चलिए 3/√3 कर देते हैं, 3/√3 कर देते हैं। 3/√3 में क्या है? 3/√3 को हम लोग रेशनलाइज भी करेंगे। इसको रेशनलाइज करने के लिए आगे बताएंगे। रूट 3/√3 है तो ये भी क्या हो गया? या अपरिमेय संख्या हो गया। इसको रेशनलाइज भी करेंगे फिर भी अपरिमेय संख्या ही हो गया। इसीलिए ऐसा जब भी रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब यह तीसरा में क्या है भाग में कि जब भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो वह परिमेय संख्या भी हो सकता है अथवा अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, अपरिमेय बटा अपरिमेय में जैसे मान के चलिए रूट 3/√2, रूट 3/√2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसा जब भी रहे तो अपरिमेय होगा। रूट 3/√2 होगा तो रूट अंडर 3/2 हो जाएगा तो अपरिमेय है। लेकिन रूट 8/√2 रूट 8/√2 होगा। रूट 8/√2 ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। जब दोनों को हम लोग भाग लेते हैं तो रूट 4 हो जाता है, रूट 4 हो जाता है और इसका आंसर 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देते हैं तो परिमेय भी मिलता है और अपरिमेय भी मिलता है। क्या मिलता है? परिमेय भी मिलता है, परिमेय भी मिलेगा, अपरिमेय भी मिलेगा। जब अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो परिमेय भी मिलेगा, अपरिमेय भी होगा। और इससे पहले हम लोग पढ़े हैं गुना में कि जब अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो परिमेय भी मिलेगा, अपरिमेय भी मिलेगा।
मतलब क्या पता चल रहा है कि जब जब गुना में परिमेय और अपरिमेय को गुना किए हैं, अपरिमेय और अपरिमेय को गुना किए हैं, जब भी इरेशनल और इरेशनल को जब भी गुना किए हैं तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिला है, और भाग भी जब किए हैं दोनों को, इरेशनल भागा इरेशनल, तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। अपरिमेय परिमेय पढ़ लिए, उसका ऑपरेशन पढ़ लिए। अब हम लोग उसका क्या है, क्या करना है, और हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या पढ़ना है, काल्पनिक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर, यही तीन बचा हुआ है। अभी हम लोग पढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और कॉम्प्लेक्स संख्या।